हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फिर से एक और DSSSB के द्वारा नया फॉर्म फिर से आ चुका है, जो कि आपका देख सकते हैं क्या है। तो DSSSB SPA PA JJA MTS TGT फार्माकिस्ट नर्सिंग ऑफिसर कुक एंड एसोर इक्विपमेंट ऑनलाइन फॉर्म 2024, यानी कि इतना सारा पद पे आपका बहाली आ गया है। जो कि आपका पोस्ट डेट है 13 जनवरी, यानी कि कल के दिन दिया गया था 13 जनवरी 2024। कितना बजे आया था, तो 6:58 सुबह पे आ गया था। तो इसमें शॉर्ट इन्फॉर्मेशन क्या है कि दिल्ली सीवर डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड आर रिसेंटली इन्वाइटेड टू द ऑनलाइन। तो इन्फॉर्मेशन इसमें क्या है, देख सकते हैं आप लोग कि क्या लिखा है। एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर पर्सनल असिस्टेंट, यानी कि SPA शॉर्ट फॉर्म, पर्सनल असिस्टेंट PA, जूनियर जुडिकल असिस्टेंट JJA, MTS TGT ड्राइंग टीचर, फार्मासिस्ट, नर्सिंग ऑफिसर, कुक, ट्रांसलेटर एंड एसोर इक्विपमेंट 2024। यानी कि सोच सकते हैं आप लोग कि इतना सारा पद पे आपका बहाली निकल आया है, जो कि 2024 में निकला है। ऑल एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट कैन रीड फुल नोटिफिकेशन बिफोर अप्लाई ऑनलाइन नाउ इन द गिवन लिंक बिलो। यानी कि इतना सारा आपका मतलब लिंक बिलो, यानी कि ये लिंक दिया गया है, ठीक है ना। तो उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। तो सोच सकते हैं आप लोग कितना पोस्ट पे निकला है। तो एक हो गया, ये 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 पोस्ट पे आपका बहाली निकाल दिया है। किसके द्वारा, तो DSSSB के द्वारा। तो दिल्ली सुबर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड DSSB के द्वारा निकाला गया, जिसपे कि कौन कौन था, SPA PA JJA MTS TGT फार्मासिस्ट नर्सिंग ऑफिसर कुक एंड एसोर इक्विपमेंट 2024। तो एडवर्टाइजमेंट नंबर कब दिया गया है, यानी कि 01/2024, और इसका आपका 2/2024, 3/2024, 4/2024। तो चलिए इसका आगे और जानकारी लेते हैं कि इसमें कितना पैसा लगने वाला है और कब तक डेट है, क्या है। ठीक है, तो इतना सारा पोस्ट पे आपका अप्लाई होना है, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एप्लीकेशन फ़ी, तो जनरल OBC EWS को लगने वाला है आपको कितना, तो 100 रुपया लगने वाला है, ठीक है ना। यहाँ देख सकते हैं कि 100 रुपया है। SC ST PH वोमेन को कुछ नहीं लगने वाला है, यानी कि 0 रुपया। यानी कि आप वोमेन हैं, आप OBC जनरल में भी आते हैं, तो आपको वो भी फ़ी नहीं देना है, आपको 0 रुपया में वो होगा, ठीक है ना। तो पेमेंट मोड क्या है, पे एग्ज़ाम फ़ी थ्रो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, फ्री मोड। यानी कि आप ऑनलाइन इसका कर सकते हैं। किस किस तरह से कर सकते हैं, तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स इसमें क्या रहने वाला है, तो एडवर्टाइजमेंट नंबर, यानी कि कब आया था, तो फर्स्ट मंथ में ही आया है। तो ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट ऑन 18 जनवरी 2024 को, ये मतलब ऑनलाइन होना शुरू हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट आपका कब रहने वाला है, तो 18 फरवरी 2024। यानी कि आपको मिनिमम समझ लीजिए तो 20 डे का टाइम आपको रिमेनिंग मिलने वाला है, ठीक है ना। तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फ़ी पेमेंट लास्ट डेट आपका 8 फरवरी रहने वाला है। एग्जामिनेशन डेट नोटिफाई लेटर, यानी कि अभी एग्जामिनेशन डेट का कोई मतलब दिया नहीं गया है कि इसी तारीख को एग्ज़ाम लेने वाला है, क्योंकि अभी इलेक्शन का भी टाइम है। तो एग्जामिनेशन डेट हमको लगता है आगे भी लेके जा सकता है। मे बी इसका हो सकता है कि जून या फिर अगस्त में हो, ठीक है ना। जुलाई हम इसलिए नहीं बोल रहे हैं, हो भी सकता है जुलाई में भी, कोई ठीक नहीं है। लेकिन जून जुलाई अगस्त, अगर इसमें नहीं हुआ तब तो आप सितंबर अक्टूबर ले ही लीजिए। तो इससे पहले तो मेरे ख्याल से एग्जामिनेशन डेट देगा नहीं आपको। एडमिट कार्ड अवेलेबल, यानी कि आपको भी पता है नोटिफाई लेटर, ये भी क्या दिया गया है कि एग्ज़ाम जब होता है उसके कुछ दिन पहले ही दिया जाता है। इतना तो आपको पता ही होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो सेकेंड में आते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर 02/2024, एडवर्टाइजमेंट नंबर 03/2024। तो इसका अप्लाई ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट ऑन कब होगा, तो 8 फरवरी से होगा, 8 मार्च तक होगा। फ़ी पेमेंट लास्ट डेट 8 मार्च को होगा। अब एडवर्टाइजमेंट, यानी कि ये देखिए एडवर्टाइजमेंट नंबर होता क्या है, ये समझा देते हैं। पहला जो फॉर्म आपका भराया जाएगा वो फर्स्ट मंथ में भराया जाएगा। फिर दूसरा आपका फॉर्म जो भराया जाएगा वो 8 फरवरी से 8 मार्च तक भराया जाएगा, ठीक है ना। फिर तीसरा जो फॉर्म है, यहाँ 04 देख रहे हैं आप लोग, यानी कि चौथा महीना, यानी कि आपका चौथा महीना में भराया जाएगा, यानी कि अप्रैल में, ठीक है ना। तो यहाँ देख सकते हैं कि एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया गया है। तो इसका भी अप्लाई लेकिन दिया गया है कब, आपका मार्च में ही, ठीक है ना। यानी कि बहुत सारा वेरियस आया हुआ है। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि आपका फरवरी में
13 फरवरी तो 2024 को ये भी फॉर्म भराने वाला है। रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट आपका 13 मार्च तक रहने वाला है। फ़ी पेमेंट लास्ट डेट आपका 13 मार्च तक रहने वाला है, ठीक है। एज लिमिट क्वालिफिकेशन, एज लिमिट नहीं रखा गया है, नोटिफाइड लेटर रखा गया है। मिनिमम मेरे ख्याल से इसमें एमटीएस भी इंक्लूडेड है, तो 18 से मिनिमम 22 आपका एज लिमिट यही रखा जाएगा। हो सकता है ग्रेजुएशन लेवल पे भी दे सकता है, तो एज लिमिट क्वालिफिकेशन अभी नोटिफाइड लेटर दिया गया है। अच्छा, वैकेंसी डिटेल आपका 8571 पोस्ट है। तो चलिए जानते हैं किसमें किसमें कितना कितना पोस्ट दिया गया है, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ देख सकते हैं कि आपका असिस्टेंट पर्सनल असिस्टेंट एंड जूनियर जुडिकल असिस्टेंट वैकेंसी, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं कि सीरियल नंबर 12312, यानी कि आपका जो 801/24 दिया गया है। तो इसमें सीनियर पर्सनल असिस्टेंट का कितना रहने वाला है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोड हम पहला बता रहे हैं सीरियल नंबर 1 का। तो इसमें पे लेवल 8 का रहने वाला है। इसमें अनरिजर्व का कोटा 18 है, ओबीसी का 7 है, एससी का 7 है, एसटी का 5 है, ईडब्ल्यूएस का 4 है। टोटल वैकेंसी इसमें कितना रहने वाला है, तो 41। पीडब्ल्यूडी का कितना रहने वाला है, 6। ईएसएम का कुछ नहीं है। तो इसी तरह से आप लोग यहाँ पे वैकेंसी सारा देख सकते हैं। पर्सनल असिस्टेंट का डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, तो इसमें 7 है, अनरिजर्व 43, ओबीसी 153, एससी 70, एसटी 43, ईडब्ल्यूएस 58, टोटल 367। और पीडब्ल्यूडी बीडी 24। ईएसएम का कुछ नहीं। ईएसएम का किस में है, 54 पोस्ट है आपका जूनियर जुडिकल असिस्टेंट में दिया गया है, जो कि आपका क्या रहने वाला है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। तो इसी तरह से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सारा का, जिससे कि आपको पोस्ट वाइज समझ में आ जाए कि कहाँ कहाँ कितना कितना पोस्ट आपका अप्लाई दिया गया है। उसी तरह से मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस में आपका देख सकते हैं कि कितना रहने वाला है। तो एमटीएस में आपका पोस्ट यहाँ पे देख सकते हैं सारा का सारा दिया गया है। एमटीएस का इतना सारा देख सकते हैं आप लोग, एमटीएस का है, जो कि कितना है आपका ग्रांड टोटल कितना बन के आ रहा है, तो 567 का इधर आ रहा है। 567 का ये सब आप अच्छी तरह से एकदम देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोग सारा का स्क्रीनशॉट एक एक करके ले लीजिए। फिर है आपका क्या, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर एंड ड्राइंग टीचर, तो यहाँ पे इसका भी देख सकते हैं कि टीजीटी मैथ फीमेल, टीजीटी मैथमेटिक्स, टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी इंग्लिश फीमेल, टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी सोशल साइंस मेल, सोशल साइंस फीमेल, यानी कि सारा का मेल फीमेल सबका पोस्ट वाइज यहाँ पे दिया गया है। देख सकते हैं आप लोग इतना सारा पोस्ट आपका किसका है। तो ये जो आपका न्यू वैकेंसी DSSB का आया है, तो वो सबका यहाँ पे देख सकते हैं कि सारा का सारा वैकेंसी, यानी कि पद तो बहुत सारा आया है, इतना मानना ही पड़ेगा। पद इस बार बहाली हद से ज़्यादा तो नहीं बोल सकते हैं, 8517 ही वैकेंसी है, बट ज़्यादा है। यहाँ पे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट अच्छा से ले लीजिए। आप लोग आराम से फिर इतना पद को जान लीजिएगा कि किसमें आप लोग का कैटेगरी वाइज किसमें कितना कितना पोस्ट है, आप लोग देख लीजिएगा। जिसमें आप लोग को जाना है, पसंद है कि हमको इसी में जाना है, तो वहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पे स्केल एंड मॉडल ऑफ सिलेक्शन। पे स्केल एज पर रूल दिया गया है, तो इसमें तो आपको पे स्केल आपको समझा ही दिए हम कितना कितना पैसा रहने वाला है। और सिलेक्शन प्रोसेस एज पर रूल पे स्केल, यहाँ पे स्केल यानी कि कह रहा है कि आपको पेमेंट कितना मिलेगा, तो वो तो आपको यहाँ सारा काम दे ही दिए। लेवल 8 का पे मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग सारा चीज़ को अच्छी तरह से देख लीजिए, और इसका स्क्रीनशॉट मैं फिर से बोल रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिससे कि आप लोग को सारा पद का जानकारी अच्छी तरह से मिल जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग जितना भी फॉर्म को अप्लाई करिएगा, फॉर्म अप्लाई जो करिएगा आप लोग, तो थोड़ा ध्यान से एकदम करिएगा, क्योंकि उसमें जितना भी नाम पता एड्रेस आप लोग डालेंगे, तो वही आपका इम्पोर्टेंट होगा। क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आप लोग का मतलब सारा एग्ज़ाम निकल जाएगा, स्किल टेस्ट निकल जाएगा, टाइपिंग निकल जाएगा, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो वहाँ पे आपको फॉर्म अप्लाई किया हुआ नाम पता वही आपका चेक किया जाएगा, ठीक है ना। और सारा डॉक्यूमेंट चेक किया जाएगा। अगर वहाँ पे किसी तरह से मिसकैरेज या कोई भी गलती हो गया, तो वहाँ से आपका रिजेक्ट हो जाएगा, जो कि आपका इतना मेहनत पानी में चला जाएगा। तो आप हर चीज़ का एकदम अच्छी तरह से ध्यान रख के आप लोग को फॉर्म को देख के भरना है, जिससे कि मतलब कहीं पर भी आप या साइबर कैफ़े या फिर आप घर में ही लैपटॉप से भर रहे हैं, तो ये सारा चीज़ का आप लोग ध्यान से जानकारी रखिएगा, क्योंकि यही सारा चीज़ आपका इम्पोर्टेंट रहने वाला है वहाँ पे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।